कल हर रिटेल ट्रेडर की नज़र होगी 23,000 पर, इसलिए मार्केट उनको ऐसे चोक करेगी कि वो समझ भी नहीं पाएँगे कि कैसे कल फिर मार्केट उनसे उनका पैसा लूट के ले जाएगी। दोस्तों, अगर आप मार्केट की यहाँ पर स्ट्रेंथ को देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो कल का फर्स्ट थॉट होगा रिटेल ट्रेडर्स का, वो बुलिश रहने का ही होगा। जैसे हमने आज के दिन पे आपको मैंने बोला था कि मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन मार्केट को पहले नीचे आना पड़ेगा एंड देन मार्केट उसके बाद में बुलिश हो सकता है, डायरेक्टली मार्केट बुलिश नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल देकर भी बताया था कि कुछ इस तरह से जो पहली 3-15 मिनट की कैंडल होंगी मार्केट की, 1 या 2 कैंडल्स होंगी, वो डिसाइड करेंगी कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। और एग्ज़ैक्टली अगर आप देखोगे, ये जो पहली 3 कैंडल्स हैं, इन्होंने ही मार्केट को डिसाइड करा, फिर से मार्केट एग्ज़ैक्टली इसी तरह से कुछ देर साइडवेज़ हुआ एंड देन मार्केट यू शेप से ऊपर की तरफ गया। तो क्या यहाँ पर कोई एफएमजीसी लेवल है? क्या यहाँ पर कोई न्यूज़ है? क्या यहाँ कोई इंडिकेटर, कोई पैटर्न, जो चीज़ें आप फ़ेसबुक पर गंदगी जो सीखते हैं आप लोग ट्रेडिंग को लेकर, क्या उसमें से किसी भी चीज़ का यहाँ पर यूज़ हुआ है? हाँ, हमने ये सोचा था कि मार्केट 22,500 तक एटलीस्ट आएगा 50% के एरिया तक, लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं पहुँच पाया, उससे पहले ही मार्केट पलट गया। बट कोई बात नहीं, जो हमने बोला था एग्ज़ैक्टली मार्केट में वही सेम चीज़ यहाँ पर हुई, ठीक है? तो यही ट्रेडिंग का तरीका होता है, मार्केट हमेशा साइकोलॉजिकली ही चलता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कल के दिन पे भी 23,000, तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पर लोग कल के दिन पे ऑब्वियसली ट्रेड्स प्लेस करना नहीं पसंद करेंगे। यहाँ पर मार्केट या तो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो और उसके बाद में मार्केट इस एरिया को एक बार फेस करे और फिर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जो है वो फँसना चाहेंगे, ठीक है? अभी लेट्स से मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, तो अगर मार्केट फिर से इस एरिया के आसपास आता है, तो इसका मतलब मार्केट में जो कॉल राइटर्स हैं वो मार्केट को फिर से एक बार नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट पहले से यहाँ पर बुलिश है और 23,000 का ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट ने यहाँ पर गैप को फिल किया और उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ऐसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा कल के दिन पे रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी यहाँ पर रहेगी, ठीक है? तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं मार्केट में, ठीक है? क्योंकि मार्केट किसी इंडिकेटर, किसी एफएमजीसी, किसी चीज़ से ड्राइव नहीं होता। मार्केट को सिर्फ रिटेल ट्रेडर का पैसा चाहिए और वो मार्केट लेके ही रहता है। मार्केट ने आज भी आपसे पैसा लिया होगा, उससे पहले दिन भी मार्केट ने पैसा लिया होगा और उससे पिछले दिन भी मार्केट ने पैसा लिया होगा। लेकिन आप कभी समझ ही नहीं पाए कि कैसे कोई आपको लूट के चले गए और आपको एक चूरन करा के चले गए कि अभी आप मार्केट में सीख रहे हो ना, इसलिए आप लूज़ कर रहे हो। बट इसका ये बिल्कुल भी हल नहीं है मार्केट का। एक तो आपकी मार्केट में अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है। जहाँ पर आप रिस्क ले रहे हो वहाँ आप 10-10% का रिस्क ले रहे हो। और जहाँ आप प्रॉफ़िट ले रहे हो 5-6% में निकल जा रहे हो। बेशक ये एक ऑप्शन बाइंग है और ऑप्शन बाइंग स्कैल्पर्स के लिए ही बना है और यहाँ पर आपका रिस्क भी बहुत छोटा होना चाहिए और आपका टारगेट भी बहुत छोटा होना चाहिए। वो छोटा टारगेट भी 10% बन जाता है और वो छोटा रिस्क भी 1, 2, 3% में निपटाया जा सकता है। लेकिन आपको उन चीज़ों को सबसे पहले समझना पड़ेगा और अगर आप लोग हमारे साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को सीखना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप आकर हमारी चीज़ें हमसे सीख सकते हो। जैसे हम मार्केट को यहाँ पर क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है और कैसे चल रहा है, ठीक है? अभी देखिए दोस्तों, मार्केट कभी भी किसी भी चीज़ को 2 से ज़्यादा बार लगातार रिपीट नहीं करता है। तो अब ऐसा होने की संभावना बहुत कम होगी। जैसा ये हुआ ना, मार्केट गिरा, उसके बाद में कुछ देर साइडवेज़ हुआ एंड देन बुलिश हुआ। फिर मार्केट थोड़ा-सा गिरा, देन साइडवेज़ हुआ एंड देन फिर मार्केट बुलिश हुआ। अब ये होने की संभावना थोड़ी-सी कम होगी। अब मार्केट न्यूट्रली गिरेगा और उसके बाद में या तो ऊपर जाएगा या फिर वहीं साइडवेज रहकर टाइम को स्पेंड करेगा, ठीक है? ज़्यादा संभावना कल के दिन पे मार्केट के साइडवेज रहने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। अब साइडवेज के लिए रेंज क्या है? बाकी नीचे की तरफ की जो रेंज है इसको हम कर देंगे 22,700, ठीक है? और 22,500, ठीक है? ऊपर की तरफ 23,200 को हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है? और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो 23,000। अभी आप ले लोग देखोगे तो ये आपको मूव बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन कल मैं आपको सिर्फ 23,000 का ही नंबर देके गया था, इससे ऊपर नंबर नहीं देके गया था, क्योंकि मार्केट में इससे ऊपर जाने की संभावना ही नहीं है। अगर आज मार्केट 23,000 से ऊपर जाती तो मार्केट कल आपको आपसे बचा हुआ पैसा नहीं ले पाती, ठीक है? क्योंकि कल आपको मार्केट यहाँ पर इन एरियाज़ के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाती। तो अपना जो आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है, जो आपने मेहनत से पैसा कमाया है, जिसके ऊपर आपका हक है, जिसके ऊपर आपकी फैमिली का हक है, उस पैसे को इन चोरों को मत दो फालतू में, ठीक है? आप लोग बहुत ज़्यादा या तो कैपिटल का यूज़ करने लगते हो या फिर इंटरनेट से चीज़ें सीखकर, स्कैमर से चीज़ें सीखकर आप उनको मार्केट में लगाने लगते हो और पता नहीं क्यों आप उन चीज़ों को सच भी मानने लगते हो कि ये सच में ऐसा ही होगा।
ठीक है? ये एफएमजीसी या आप जो भी इंटरनेट पर चीज़ें देखते हो, उनकी कोई एक्यूरेसी नहीं होती लाइव मार्केट में। वो सभी चीज़ें आफ्टर मार्केट बनती हैं, आफ्टर मार्केट या फिर कैंडल बन जाने के बाद में वो चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो होगा या नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम मार्केट को पहले दिन पे ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आप प्रेडिक्ट सिर्फ़ अगली कैंडल को कर रहे हो और आप प्रेडिक्ट किस पुराने स्ट्रक्चर को देखकर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? बल्कि ये तो मार्केट है ही नहीं, मार्केट ये नंबर्स हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट को और यहीं से हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ऐसे फालतू में पैसा बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी से कुछ सीखने की कोशिश भी करते हो, तो आप वहाँ पर भी चुनाव गलत कर देते हो। आप या तो देखते हो कि कोई आदमी आपको बड़े-बड़े प्रॉफ़िट दिखा रहा है या लग्ज़रियस लाइफ़ दिखा रहा है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहा है, तो आप उससे लेने लगते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो अमीर है तो आपको भी बना सकता है। लेकिन वैसा नहीं होता, आपको मार्केट में एनालिसिस सीखना है ना, जैसे हम मार्केट में एनालाइज़ कर रहे हैं मार्केट को, तो आपको एनालिसिस सीखना है ना। आपको गाड़ी गाड़ी में कैसे बैठना है, कैसे चलाना है, वो थोड़ा ही सीखना है। तो एनालिसिस को सीखो, वहाँ टाइम को स्पेंड करो, ठीक है? और अगर आप लोग हमारे साथ सीखना चाहते हो चीज़ों को, तो ये ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारे पास मैं आपको पब्लिकली ये चीज़ बोल के जाता हूँ कि हमारा सिस्टम यूज़ करने के बाद में अगर आपको लॉसेस होते हैं या आपका जो हमारे सिस्टम के ऊपर ट्रेड करने के बाद में आपका पीएनएल रेड में जाता है, ग्रीन में नहीं होता है, तो जो आप हमको फीस देंगे हम आपको वो फ़ीस भी वापस देंगे और उसके बाद में हम जो हमारी वज़ह से आपका लॉस होगा वो भी वापस देंगे। अब बताओ और क्या करूँ मैं? ठीक है? और कितनी सच्चाई और कितनी पारदर्शिता आपको मैं दिखाऊँ? ठीक है? आपको आना पड़ेगा और कल मार्केट में एक्सपायरी है तो आपको दबा के ट्रैप किया जाएगा कल के दिन पे। वैसे ही कॉल के जो प्रीमियम है वो बहुत इस समय हाई चल रहे हैं, आईवी इस समय बहुत हाई है। तो कॉल की तरफ आप लोग कल बहुत ज़्यादा फँसोगे चाहे मार्केट आज की तरह कल भी ऊपर ही क्लोज़ हो। लेकिन अगर आपने आज की मार्केट को क्लोज़ली देखा होगा तो इन एरियाज़ में भी प्रीमियम इतने ज़्यादा गिर रहे थे कि अगर आपने यहाँ पर पोज़ीशन ली होती तो आप इतना होल्ड ही नहीं कर पाते। क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो उस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो आ जाइए हमारे साथ, आपको चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर करें।